अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुजीन में बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त क्रिस्पी से चिकन के समोसे बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। जैसा कि आजकल फैमिली कुजीन में रमज़ान सीरीज़ चल रही है, तो ये उसी रमज़ान सीरीज़ का एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हिस्सा है। इसके लिए हम डो भी खुद ही तैयार करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये चिकन के समोसे बनाना बताऊंगी। इसकी फिलिंग जो हम बनाएंगे वो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब बनेगी। तो ये ज़बरदस्त चिकन के समोसे हम किस तरह से बनाएंगे, रेसिपी को पूरा देखिएगा बगैर स्किप किए, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो सके और आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज की प्याज को चॉप कर लिया है। कुछ लहसुन अदरक के टुकड़े लिए हैं। 4 अदद हमने सब्ज मिर्चें ली हैं और आधा किलो मैंने चिकन के टुकड़े लिए हैं। यहाँ पर हम इन तमाम चीजों को एक साथ चॉपर में चॉप कर लेंगे। बिल्कुल बारीक सा हमने इसको चॉप कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सारी चीजें एक साथ ही तो चॉपर में ऐड कर दूंगी और इसे बारीक सा पेस्ट की शक्ल में पीस लूंगी। तो यहाँ पर हम इसको पीस चुके हैं। पीसने के दौरान हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो अब हमने इसे पका लेना है। तो यहाँ पर हम कढ़ाई में इसको डाल देंगे। फिलहाल हम इसे बगैर किसी ऑयल के फ्राई करेंगे, ताकि इसमें से अच्छे से पानी निकले और ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल भी ऑयल को ऐड नहीं किया था और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसको पकाते जा रहे हैं ये कीमे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो तकरीबन सारा पानी हमने इसका ड्राई कर लिया है और कोई मसाले अभी तक इसमें हमने ऐड नहीं किए हैं। तो जब इसमें थोड़ा पानी रह जाएगा तो 1 टेबल स्पून हम इसमें घी का ऐड कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसमें नमक ऐड करना है। 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर का ऐड करेंगे। बस यही 3 चीजें हैं जो हमने इसमें ऐड करनी है। आप देखिएगा कि इससे बहुत जबरदस्त इसमें फ्लेवर आ जाएगा और बहुत टेस्टी हमारी ये फिलिंग बनकर तैयार होगी। अच्छे से हमने मसाले को भून लेना है और लास्ट में हमने 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड करना है। इससे हमारी इस फिलिंग में बहुत जबरदस्त सी खुशबू आएगी। तो यहाँ पर हमारी फिलिंग में बेसिक सी चीजें हमने ऐड कर ली हैं और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। इसका तमाम पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा कर लेंगे। इन चिकन के समोसों में मसाला बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अब हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। डो के लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है मेजरमेंट कप के हिसाब से। हाफ टी स्पून नमक ऐड करके 3 टेबल स्पून हमने इसमें घी का ऐड कर देना है और अच्छी तरह से हमने आटे में इन दोनों चीजों को मिक्स करना है। आटे को छानना बहुत जरूरी है, इस बात का खास ख्याल रखना है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करते जाएंगे और अब इसको हम गूंथते जाएंगे। इस डो को हमने बहुत ज्यादा नरम और सॉफ्ट नहीं बनाना है। समोसों की डो हमेशा जो है वो थोड़ी सी सख्त रखी जाती है, तभी हमारे समोसे बहुत खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मैंने इस डो को गूंथ लिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी सी हमारी डो गूंथ चुकी है। अब मैं इसे क्लिंग क्रैप की मदद से 5 से 10 मिनट तक रेस्ट दूंगी। यहाँ पर हमारे 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इस डो को बाउल से बाहर निकाल कर काउंटर पर रखेंगे। यहाँ पर अब जो काम करना है उसे आपने बहुत ध्यान से करना है। तो इस डो के हमने छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। तो पेड़े तकरीबन एक ही साइज के होने चाहिए, तभी हमारे ये समोसे अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर मैं स्केल पर अपने पेड़ों को तोड़कर रख रही हूँ। तो आप देख सकते हैं 31 ग्राम का एक पेड़ा हमारा तैयार हो रहा है। तो मैं यहाँ पर 31 ग्राम के ही तमाम पेड़े बना लूंगी। आप 30 से 35 ग्राम के पेड़े भी इसमें ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 31 ग्राम का एक पेड़ा ले रही हूँ। काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और इसे हथेली की मदद से थोड़ा सा फैला लेंगे और अब हमने इसकी छोटी छोटी सी रोटियों को बेल लेना है। ये जो हम चिकन के समोसे बना रहे हैं, इसकी क्रस्ट जो है वो थोड़ी सी पतली होती है जो हम घर में तैयार करते हैं। बाजार के समोसों की रोटी जो है वो थोड़ी सी मोटी होती है, तो उसमें वो क्रिस्पीपन नहीं आता जो हम घर में तैयार करते हैं। तो एक एक करके तमाम पेड़ों की मैंने रोटियां तैयार कर ली हैं और साथ ही यहाँ पर हमारी जो हमने इसकी फिलिंग तैयार की थी वो भी ठंडी हो गई है। फिलिंग के अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। बहुत जबरदस्त इसकी खुशबू आने लगेगी ये धनिया ऐड करने के बाद। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। आप फिलिंग का टेक्सचर देख सकते हैं कि किस तरह से बिखरा बिखरा सा है। तो हमने इसी तरह से इसकी ड्राई सी फिलिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैं इन समोसों को सांचे की मदद से तैयार कर रही हूँ। रोटी हमारी सांचे से साइज में बड़ी होनी चाहिए। रोटी के किनारों पर हम इस तरह से पानी लगा लेंगे जो कि सांचों के किनारे हैं, उस पर फिलिंग हम इसके सेंटर में रखेंगे।
फिलिंग की मकदार कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हें घर में बना रहे हैं तो हम थोड़ी सी ज़्यादा फिलिंग इसमें रखेंगे। तो अब हमने इस सांचे को अच्छे से प्रेस करके बंद करना है और किनारों से हमने इसे अच्छी तरह से दबाना है, ताकि हमारे ये जॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से फिक्स हो जाएं और चिपक जाएं। और ये जो आपको साइडों से एक्स्ट्रा रोटी नजर आ रही है, इसे हम इस तरह से दबाते हुए इसको निकाल लेंगे तो बहुत ही फाइनली और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे ये समोसों के किनारे फिक्स हो जाएंगे। तो अच्छे से हमने इसको प्रेस किया है और ये जो एक्स्ट्रा डो है वो हम रख देंगे, उसे हमने दोबारा से रोटी बनाकर इसको बना लेना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त हमारा ये समोसा फिक्स हो गया है और बनकर तैयार हो गया है। बस इसी तरह से मैंने बाकी की तमाम रोटियों के भी समोसे बना लेने हैं। यकीन जानिए ये इतने मजेदार समोसे हमारे बनकर तैयार हुए थे, बाजार से भी बहुत ज्यादा अच्छे हमारे ये घर पर तैयार हुए थे। बाजार में जो इसकी क्रस्ट होती है वो अच्छी खासी मोटी होती है, हमने इसकी क्रस्ट को बारीक रखा है जो कि बहुत जबरदस्त टेस्ट दे रही थी। तो यह आपको मैं करीब से भी एक और बना के दिखा देती हूँ कि इस तरह से हमने इसके किनारों को फिनिश करना है। बहुत ही आराम से इसकी एक्स्ट्रा डो जो है वो अलग हो जाएगी और बिल्कुल भी आगे से हमारा समोसा खराब नहीं होगा। बिल्कुल परफेक्टली हमने ये समोसे तैयार कर लेने हैं। तो इसी तरह से बाकी के तमाम रोटियों के भी मैंने समोसों को बना लेना है और मैं आपको दिखाती हूँ आगे चलकर कि किस तरीके से हमारे ये जबरदस्त से समोसे फ्राई होंगे और कितने अच्छे से क्रिस्पी से ये समोसे बनकर तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने तमाम समोसों को तैयार कर लिया है और जो इस पर डिजाइन आया था आप देख सकते हैं कि वो भी खत्म हो गया है। जैसे कि बिल्कुल बाजार वाले समोसे होते हैं ये उसी तरह से हो गए हैं। तो अब हमने यहाँ पर इन्हें फ्राई करना है। तो फ्राई करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर हम इन्हें बहुत ज्यादा गर्म ऑयल में डाल देंगे तो इनके ऊपर बबल्स बन जाएंगे, जो कि छोटे छोटे से दाने से होते हैं वो बन जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम इनको हाफ डन करने का तरीका भी आपको बताते हैं, यानी कि आप इन्हें सेव करके किस तरह से रख सकते हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। तो जिस तरह से एक साइड से ये पक जाएंगे हम इनकी साइड्स को चेंज करेंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हमने इनको पका लेना है, यानी कि इन्हें हम हाफ डन कर लेंगे। तो जैसे ही ये दोनों साइडों से हाफ डन हो जाएंगे हमने इन्हें ऑयल से निकालना है और इन्हें निकाल कर हमने सेव कर लेना है, यानी कि इन्हें ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम इन हाफ डन समोसों को फ्रीजर में रखकर सेव कर लेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है इन समोसों को सेव करने का। अगर हम इन्हें कच्चा सेव कर लेंगे तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और चूंकि हमारी क्रस्ट बहुत मोटी नहीं है तो ये एक दूसरे के साथ चिपकने के बाद टूटने लगेंगे। तो मैं चूंकि इन्हें सेव नहीं कर रही हूँ इस वक्त, इन्हें मैं फ्राई कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने इन्हें फुल डन कर लिया है, यानी कि फुल फ्राई कर लिया है और इन पर बहुत जबरदस्त शानदार सा गोल्डन सा कलर आ गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसे हमारे ये चिकन के समोसे लग रहे हैं, जैसे समोसे हम रमजानों में बेकरी से लेकर आते हैं। बिल्कुल ये उसी तरह के जायके में भी और शक्ल में भी बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करने से बहुत साफ सुथरे, हेल्दी और हमारे अपने हाथों के बने हुए समोसे, जिसमें हमें पता है हमने इसमें क्या डाला है, वो बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक समोसा तोड़कर भी दिखाऊंगी। इसकी फिलिंग अंदर से जैसे कि बिल्कुल बाजार में होती है, सॉफ्ट सी बिखरी बिखरी सी, बिल्कुल उसी तरह से हमारी ये फिलिंग बनी है और बहुत ही फूले फूले, बहुत ही क्रिस्पी से हमारे ये चिकन के समोसे बने हैं। ये बहुत गर्म हो रहा है, मेरे तोड़ते हुए हाथ जल रहे हैं, लेकिन आपको दिखाना भी जरूरी है। तो आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे ये चिकन के समोसे फूले भी हैं और कितने अच्छे से ये फ्राई हुए हैं और यकीन जानिए टेस्ट भी इसका बहुत लाजवाब है। तो इस रमजान मुबारक के महीने में आपने जो चिकन के समोसे बनाने हैं तो वो इस रेसिपी से जरूर ट्राई करने हैं। बहुत ही मजेदार बनकर तैयार होंगे और तमाम घर वालों को ये बहुत पसंद भी आएंगे। तो आपने भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक मुझे जरूर देना है और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।